दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के कुछ प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप बीएसएफ सीआईएसएफ और एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी करें तो आपके लिए सफलता बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर 50 फुल पेपर सेट 50 शॉर्ट पेपर सेट मात्र 151 रुपये में। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे, नीचे लिंक मिलेगा वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा और इनका लिंक पेपर का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। पहला क्वेश्चन, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर 1996 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी पेश की गई? तो सबसे ज्यादा कमी है नागालैंड के अंदर पेश की गई है। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा, कौन सी दोस्तों? कोहिमा इनकी राजधानी है। वहां राजस्थान की बात करें इसकी राजधानी जयपुर है दोस्तों। त्रिपुरा की मणिपुर की इम्फाल। और दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। मैं सभी की जो राजधानियां हैं, क्योंकि हर परीक्षा के अंदर एक राजधानी पूछी जाती है। 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन है? दोस्तों 9 का पूछ सकता है, 10 का पूछ सकता है, 8 का पूछ सकता है। इसकी राजधानी चीन। चीन की राजधानी कौन सी? संघाई। कौन सी दोस्तों? संघाई आपका राइट आंसर है। तो प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों चीन की राजधानी संघाई। रूस की राजधानी का मॉस्को। कौन सी है दोस्तों? मॉस्को। ये ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी की कार्यपालक दंडनीय के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर तहसीलदारी करता है। कौन करता है? तहसीलदारी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित प्रथम राष्ट्रीय, दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जिम कॉर्बेट कहाँ? उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। कौन सी है? देहरादून। तो ये भी आपको इधर। गिर गुजरात के अंदर, कहाँ दोस्तों? गुजरात। दूधवाखारा एमपी के अंदर है, चंबेली यूपी। तो इस प्रकार से जो ये भी है आपको ध्यान में रखना है। व्हाट्सएप के अंदर आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर हमारे जो भी अपडेट है वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों जो सफलता बैच है वो आप ज्वाइन कर लीजिए मात्र 151 रुपये में। भारतीय संविधान के राज्यों के संघ किस संकल्प, दोस्तों राज्यों की संघ, क्या पूछा? राज्यों की संघ कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन से अलग लिया गया, स्वीडन से अलग लिया गया। पूरा डिटेल में आपको बताने वाला। लोकसभा के अधिवेशन गठित थे तो गणपूर्ति संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ बात करें संसद की बात करें दोस्तों, संसद के अंदर कौन कौन होता है? लोकसभा होती है और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा होती है। राज्यसभा के साथ साथ होते हैं राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? एक संसद का निर्माण होता है। लेकिन सवाल ये पूछा है लोकसभा के अधिवेशन, जब इसका अधिवेशन होता है उसमें कोरम की संख्या कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 10वें भाग। कौन सा भाग? 10वां भाग। यानी एक मान लीजिए लोकसभा की सीटें कितनी है? 100। माना 100 है, नहीं भैया है तो 552 है। माना कितनी है? 100। मान लीजिए आप 100 का 1/10 कितना होता है दोस्तों? 10वां भाग। तो ये होना जरूरी है, वरना आप मीटिंग है वो नहीं बुला सकते हो। क्या वो मीटिंग वगैरह है आप नहीं बुला सकते हो, अधिवेशन नहीं कर सकते। अकबर के शासनकाल में दक्खन के निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूल प्रचलित था? जैसे मैं आपको बात करूं दोस्तों अकबर के बारे में, दोस्तों अकबर जो भारत पर शासन करता था, दिल्ली के अंदर जो शासन करता था, दक्षिण का पठार ये इस प्रकार से जो भारत है ये दक्षिण का पठार, ये वाला पूरा का पूरा ये दक्षिण का पठार है। ये इस प्रकार से आता है। यस 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 ये भारत, ये जो दक्षिण का पठार है इनके ऊपर जो राजस्व वसूल किया जाता था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हल की संख्या। कौन सी दोस्तों? हल की संख्या। अगला देखिए, नौसेना का अभ्यास मिलन किस देश की मेजबानी? मिलन क्या पूछा? मिलन। 10 नंबर क्वेश्चन भारत। कौन करेगा? भारत। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुम्मिलित नहीं है। कौन सा गलत है ये भी आपको ध्यान रखना है।
एक तरफ दे रखे हैं जो वायसराय और दूसरी तरफ दे रखे हैं युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? एंग्लो नेपालियन युद्ध किसके समय हुआ? चौथा एंग्लो मैसूर, तृतीय एंग्लो मैसूर। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये जो तृतीय एंग्लो युद्ध नहीं लड़ा गया था, तो ये हो गया आपका गलत। बाकी बक्सर का युद्ध मुंड्रो के समय, एंग्लो नेपाल युद्ध होस्टिंग के समय और एंग्लो मैसूर युद्ध वेलिजली के काल में हुआ था। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? क्या पूछा? हिमनद, विशाल हिमनद पूछा। 13 नंबर क्वेश्चन। क्या 13 नंबर? सियाचिन। कौन सा भैया? सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी से आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? बताइए। लुडविग्सन। अगला देखिए, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सही युग्म सम्मिलित करना है। कौन कौन सी सही है, कौन सी गलत है? सही युग्म पूछा गया। 15 नंबर क्वेश्चन। इडुक्की तापीय परियोजना नहीं। साबर सबरीगिरी, यस राइट है। घाट प्रभा सिंचाई, बिल्कुल राइट है। राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ब्राजील में विशाल कौवी बाघों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। फेजेंडा क्या कहा? फेजेंडा कहा जाता है। देखिए, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी? क्या हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों देखिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको मैं बता देता हूँ, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी लिखा होगा या लिखा होगा डिफेंस एजुकेशन। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? देखिए 17 नंबर प्रश्न। राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद। एमबीटी के काल में, किसके काल में आया था? एमबीटी के काल में आया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर दोस्तों 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। नेहरू राष्ट्रभगत है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसने कहा था? नेहरू राष्ट्रभगत है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के अंदर तो बहुत बार सवाल भी पूछा गया। 19 नंबर प्रश्न। मौलाना आजाद। रेगुलेटरी एक्ट पारित किया। रेगुलेटरी एक्ट पारित कब किया गया था? 1773 के अंदर रेगुलेटरी एक्ट पारित किया था। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनी को पराजित नहीं हुए थे? क्या बोला है? पराजित नहीं हुए। मोहम्मद गजनी पराजित ही नहीं हुआ, चंदेल शासक। निम्न में से कौन चंदेल शासक? चंदेल शासक का नाम बताना। विद्याधर है, स्पष्ट प्रश्न है। विद्याधर, यस, विद्याधर और मोहम्मद गजनी के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन हार कौन रहा था? रोजाना गजनी हारा था। देखिए, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क का। कौन सा? तुर्क। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना। 23 नंबर प्रश्न। लॉर्ड वेलेजली के काल में स्थापित किया गया था। क्यूरी। क्यूरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यूरी। 24 नंबर प्रश्न। रेडियो एक्टिवता द क्यूरी। पारसेक किसकी का है? पारसेक किसकी का है? पारसेक। 25 नंबर प्रश्न। पारसेक दूरी की। जल के आयत में क्या परिवर्तन होगा ताकि 9 डिग्री से लेकर 3 डिग्री हो जाए? 26 नंबर प्रश्न। सी। होमलूर लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? 27 नंबर प्रश्न। एनी बिसेंट। विश्व की सबसे गहरी समुद्री ग्रंथ कौन सी? सबसे गहरी समुद्री ग्रंथ 28। चैलेंजिंग ग्रंथ। भारत की प्राचीन पर्वत कौन सा? दोस्तों प्राचीन है अरावली।
इंपॉर्टेंट, जितना इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा है ना उतना इंपॉर्टेंट। नागा अर्जुन सागर बांध, ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट्स बताएं। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना। और दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, सफलता बैच लेके आ चुका है सभी के लिए। हंड्रेड पेपर कितने, 100%, 151। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।